Good evening, students. Good morning, students. Whatever time it is for you, I do not know. But let me welcome you on behalf of Infinity Scholar Hub to today's master class for the chapter gravitation. तो ये फिजिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ग्रेविटेशन, जिसको आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. तो आप इसके बैकग्राउंड में देख सकते हैं. व्हाट डू यू सी? क्या दिख रहा है आपको? सब ऊपर नीचे हो गया, राइट? सोफा टेढ़ा है. यू कैन सी दिस साइड टेबल इज स्लाइटली इंक्लाइंड. So this gives you an idea that maybe this is some kind of gravity free space. और जो जनरली हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सब चीज़ें एक प्रॉपर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ओरिएंटेड होनी चाहिए, बट इस पर्टिकुलर पिक्चर में ऐसा नहीं है. सो दिस इज सम काइंड ऑफ अ स्पेशल इफेक्ट, बट इट गिव्स यू एन आइडिया कि यहाँ पे शायद ग्रेविटी फ्री स्पेस है. ओके तो हमको ये तो पता है कि ग्रेविटी फ्री स्पेस है. हमने बचपन से लेके अभी तक वी माइट हैव यूज्ड दिस टर्म एन नंबर ऑफ टाइम्स, बट वी डू नॉट नो व्हाट एक्चुअली दैट मीन्स. उसका एक्चुअल जो इंसाइट होनी चाहिए बच्चों को वो अभी डेवलप नहीं होती है, धीरे धीरे डेवलप होती है. तो अभी भी क्लास 9th में है, तो हम बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स वी विल ट्राई टू एनालाइज व्हाट ग्रेविटेशन इज एज पर the NCERT textbook. Okay, so what do you see here? So there is a body which is moving in a circular path. Okay, so you might have studied about the concept of centripetal force. If a body is supposed to move in a curvilinear path, it always needs a फोर्स. तो आप देख रहे हैं बॉडी इस पाथ के अलोंग, दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन पाथ, दिस इज सर्कुलर पाथ. ओके तो उसको कंटिन्यूसली वेन एवर इट इज एट अ पर्टिकुलर लोकेशन इट शुड एक्सपीरियंस अ फोर्स विच इज टेंजेंशियल टू इट्स वेलोसिटी. तो वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल है और इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स होना चाहिए जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि वाई वी आर डिस्कसिंग दिस इन द चैप्टर ग्रेविटेशन, बिकॉज दिस विल गिव यू एन आइडिया व्हेन वी डील विद द नेक्स्ट स्लाइड. व्हाट यू सी हियर दैट देयर इज अ अर्थ एंड देन देयर इज इट्स नेचुरल सैटेलाइट. तो ये नेचुरल सैटेलाइट मून जिसे हम कहते हैं, ओके तो ये क्या है, मून है. दिस इज मून. तो ये मून एक ऑलमोस्ट सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर कैसे मूव कर रहा है, ठीक है ना. वी आर नॉट होल्डिंग इट विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग, तो यू कांट एक्सपेक्ट कि भगवान इसको वर्ल कर रहे हैं, ठीक है ना. दैट इज नॉट द केस. इट इज मूविंग इन फ्री स्पेस, दैट इज वैक्यूम, कंटिन्यूसली फॉर सो मेनी ईयर्स ऑल टुगेदर, एंड इट विल कंटिन्यू टू डू सो. ये लाइफ में और भी आगे बहुत टाइम तक ऐसे करता जाएगा. तो ये जो इसका पाथ है जो आप देख सकते हैं, ये ऐसे आ रहा है और फिर यहाँ से वापस निकल के इधर जा रहा है, ठीक है ना. तो ये इसका लेटेस्ट से हम अज्यूम करते हैं सर्कुलर पाथ है. तो अभी हमने जस्ट पहले वाली स्लाइड में देखा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो इट नीड्स अ सेंट्रीपिटल फोर्स. सो इन दिस केस व्हाट इज प्रोवाइडिंग दैट सेंट्रीपिटल फोर्स? सो दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. तो यहाँ पे जब आएगा तो उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ओके. तो ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है इज प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. आ रही है सबको बात समझ में? सो ग्रेविटेशनल फोर्स is providing the centripetal force which makes this moon go round and round around earth. Okay, now that same thing is applicable for planets also. The sun is a star for our solar system, we call it a sun, and there are 9 planets which are revolving around the sun. So one of them is our mother planet earth. तो हमारा earth sun के around move करता है. Again it moves, it continues to move in that particular trajectory, that particular path, because of the centripetal force provided by the force of gravitation. तो force of gravitation का nature क्या है?
उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, किन किन पैरामीटर्स पे वो डिपेंड करता है, दैट हैज़ बीन एक्सटेंसिवली स्टडीड बाय नंबर ऑफ साइंटिस्ट, स्पेशली आइजैक न्यूटन. So we'll study about the laws of gravitation in the coming lectures. So today's जो आज की क्लास का एजेंडा है उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे what are Kepler's law. Kepler's law were stated for what? They were stated for planetary motion. Okay, but they are also holding good for some other cases also. We will see in the last slide. तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा that there is something known as, ये आप सबको दिख रहा है इधर, ये आपका सन है. ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज सन. यहाँ पे सन है. ठीक है ना, और सन के अराउंड डिफरेंट प्लैनेट्स ऑर्बिट कर रहे हैं, अलग अलग स्पीड से, अलग अलग टाइम लेते हैं अपना अपना साइकिल कंप्लीट करने के लिए. नाउ केपलर, जॉनस केपलर, ठीक है, ही डेडिकेटेड होल ऑफ हिज लाइफ इन डूइंग अ एम्पिरिकल स्टडी. दैट मीन्स समथिंग विच इज बेस्ड ऑन लॉट ऑफ डेटा. एम्पिरिकल मीन्स आपने डेटा कलेक्ट किया, ठीक है ना, यू डिड नॉट अप्लाई लॉट ऑफ फिजिक्स बट यू ऑब्जर्व समथिंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, यू क्रिएटेड लॉट ऑफ डेटा एंड स्टेटिस्टिकली जब आप कोई लॉ स्टेट करते हैं दैट बिकम्स एम्पिरिकल लॉ. तो केपलर्स के 3 लॉ हैं जो हमारे कोर्स में हैं, जो हमें पता होने चाहिए. फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ. ऑल दीज लॉज आर बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ केपलर एंड दैट वाज हिज लाइफ टाइम स्टडी. ठीक है, तो पहले के ज़माने में आप देख सकते हैं कि लोग कितना ज़्यादा डेडिकेटेड होते थे टू द फील्ड ऑफ साइंस. तो ये एम्पिरिकल लॉ है, दैट वर्ड यू शुड बी क्लियर. And the scientist was Kepler. His first law of planetary motion is also sometimes referred to as law of orbits. Second law is stated as law of areas and third law is stated as law of periods. तो अभी हम देखेंगे वन बाय वन what are these 3 laws और इस पर किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, we will see. So the first law of planetary motion given by Kepler was that every planet moves around the sun in an elliptical orbit. तो इसमें आपको क्या वर्ड याद रखना है? elliptical orbit. ठीक है, so what is ellipse? Ellipse is a 2-dimensional planar trajectory. एक सिंगल प्लेन के अंदर होता है which is like, जैसे सर्कल आपका 2 planar है, ट्रायंगल आपका planar फिगर है, वैसे एलिप्स होता है. तो एलिप्स की एक ज्योमेट्री है, वी विल स्टडी इन क्लास 11th इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ मैथ. ठीक है ना, तो एलिप्स अगर पाथ है तो हम उसको क्या बोलेंगे? एलिप्टिकल ऑर्बिट. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेट्स से दिस इज योर प्लैनेट. सो दिस प्लैनेट यू कैन सी इट इज रिवॉल्विंग अराउंड सन. तो ये जो एलिप्स होते हैं इसके 2 फोकस होते हैं. So this is focus 1, this is focus 2. जो sun है that will be only at one of the focus. Okay, you can't have 2 suns in the same solar system. So at one of the focus of the ellipse is your sun and the planet is revolving around a path which is not circular. It could be nearly circular but it is not circular. The path is elliptical. ठीक है, तो इस शेप को हम एलिप्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एलिप्स. ठीक है, तो व्हाट इज दिस स्टेटमेंट? एवरी प्लैनेट मूव्स इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन बीइंग एट वन ऑफ द फोकल पॉइंट्स. इज दैट क्लियर? फिर इसके कुछ और भी पैरामीटर्स हैं एलिप्स के. ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इट इज जनरली रेफर टू एज 2b. What is b? b is something half of it. और ये जो टोटल डिस्टेंस है 2 एक्सट्रीम्स के बीच में जो एक्सटेंडेड है, इसको हम बोलते हैं जनरली 2a से रेफर करते हैं. ओके, तो 2a 2b क्या है? वी विल सी. देन देयर इज दिस डिस्टेंस which is numerically equal to b and this distance which is numerically equal to
ए. ओके, ठीक है. आपको पूछा नहीं जाएगा 9th स्टैंडर्ड में, दे नेवर आस्क क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस, बट वी शुड बी अवेयर ऑफ इट. अब थोड़ा जेई लेवल का हम पढ़ते ही हैं, तो वाई नॉट टू कवर अप अ बिट ऑफ द ज्योमेट्री एज वेल. तो बी जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं सेमी माइनर एक्सेस, ठीक है. और जो ए है इसको हम बोलते हैं सेमी मेजर axis. So this whole thing is major axis, half of it is semi major. तो ये भी semi major है, ये भी semi major है. This is semi minor, half of it is semi minor axis. This is also semi minor axis. Okay, तो इनमें कुछ relationship होता है, that we will see कैसे related होते हैं. और ellipse क्या होता है, it's not in your course, तो अभी हम उस पर नहीं जाएंगे, बट ये टर्म्स हमें पता होने चाहिए, ठीक है. 2a 2b a b semi minor axis semi major axis. I hope this much is clear. Okay, the sun is not at the center. The intersection of semi major and semi minor is called center of the ellipse, but focal point is off it. This is not circle, this is ellipse, this is flattened circle. You can say अपने सर्कल को एक तरफ से थोड़ा सा पिचका दिया है, ऐसा कुछ ये हो सकता है, ठीक है. ऐसा आप मान सकते हैं इसको. Is that clear? So that is your first law. What did Kepler state about the other thing in planetary motion? Second law is, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. तो लेट्स से ये आपका सन है और ये प्लैनेट ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है ना. तो अगर आप प्लैनेट को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, फ्रॉम द सन, लेट अस से इमेजिनरी कंडीशन है. इफ यू ड्रॉ अ वेक्टर और इफ यू ड्रॉ अ लाइन joining the sun and the planet, then this line will sweep some area. Okay, so this area, let's say swept in time t1. Okay, तो जब ये अपना ऐसे elliptical part पूरा कर रहा है, तो सेम t1 टाइम में some other configuration में, if this time is also t1, then this area is also same. The area swept by the position vector of the planet with respect to the sun, or it sweeps out equal areas in equal intervals of time, ठीक है. irrespective of where your interval starts, where it ends, it does not matter. Only thing is the time interval should be same. तो अगर ये t ये t ये t same है, तो area swept will also be same. ये बात समझ में आ रही है. और इसका प्रूफ है, ठीक है. हम लोग बाद में इसको 11th स्टैंडर्ड में प्रूफ भी करेंगे यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. बट 9th क्लास में हमको सिर्फ ये याद रखना दैट द एरिया स्वेप्ट इज व्हाट, एरिया स्वेप्ट बाय द लाइन जॉइनिंग सन एंड प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. दैट इज सेकेंड लॉ. ओके, व्हाट इज थर्ड लॉ? ठीक है, ये भी सेकेंड लॉ ही है. सेकेंड लॉ का एक दूसरा एनिमेशन है. तो ये आपका सन है, दिस इज सन, दिस इज एलिप्टिकल पाथ, एंड दिस इज योर प्लैनेट. तो प्लैनेट इस एलिप्टिकल पाथ में ऐसे मूव कर रहे हैं. तो अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक आने का टाइम, लेट्स से टाइम इंटरवल टी मानता हूँ, और ये भी टाइम टी है, 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 तो इट विल स्वीप आउट इक्वल एरियाज. ठीक है ना, आ रही है सबको बात समझ में? इट विल स्वीप आउट इक्वल एरियाज. ये एरिया, ये एरिया, ये सब इक्वल होंगे. आ रहा है बच्चों बात समझ में? So this time t, this time t, this time t, this time t is same. It will sweep out equal areas. It will sweep out equal areas. ठीक है? So this is your second law, law of areas. Third law. So third law states that if let's say this is your sun and
you have different planets revolving around it. तो लेट्स से ये आपको एक इलिप्टिकल ऑर्बिट दिख रहा है, दिस इज़ प्लैनेट 1. तो प्लैनेट 1 इधर मूव कर रहा है, ठीक है. ये आपका कोई दूसरा प्लैनेट है, ये आपका तीसरा प्लैनेट है, ठीक है. तो P1, P2, P3. So all the three planets, they have different elliptical orbits of different semi major axes. So let us say इसका semi major axis अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो A1 आता है, इसका आप कैलकुलेट करते हैं तो इसका A2 आता है, इसका कैलकुलेट करते हैं तो इसका A3 आता है, ठीक है ना. So what does this law of period state is that for a given solar system the ratio of, or you can say the square of the time period of orbit is directly proportional to the cube of the semi major axis, ठीक है ना. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, t square, that is time period, is proportional to cube of the semi major axis. So if this A we will write if it is elliptical, ठीक है. अगर ये सर्कुलर है तो it will be written as t square is proportional to r cube. So what is a semi major axis, what is our radius of the circle. ओके तो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर ए भी यूज़ हो सकता है, आर भी यूज़ हो सकता है. तो यू शुड नो व्हाट दीज टर्म्स रेफर टू. तो अगर आपका पाथ सर्कुलर है तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द रेडियस, अदरवाइज इट विल बी क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस. इसको भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं यूजिंग knowledge of some coordinate geometry in math plus conservation of angular momentum and conservation of total mechanical energy, that is potential and kinetic. But let's leave it for now because that is not in the scope of class 9 syllabus. So all this that you are taking as laws, they can be further proved. Okay, so I'll just read out: the square of the period of revolution of a planet around the sun is proportional to the cube of the semi major axis. ठीक है, तो आपको किस चीज़ पे फोकस करना है? यू हैव टू फोकस ऑन दिस स्क्वायर ऑफ द पीरियड. ठीक है, स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन. पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होता है? इट इज़ क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, आई होप आपको पता होगा. So this is the time taken for a planet to complete its one orbit. Okay, so this is time. तो इसका टाइम पीरियड होगा t1. ठीक है, लेट अस से इसका टाइम पीरियड है t2. ठीक है, इसका टाइम पीरियड है t3. So you can also write that t1 square upon a1 cube is same as t2 square upon a2 cube is same as t3 square upon a3 cube. That is your constant of proportionality. This is also one way of expressing the Kepler's third law. ठीक है, cube of the semi major axis of the elliptical orbit. ठीक है, चलिए. So Kepler's law of planetary motion, they were stated for planets based on the empirical study. That study was lifelong study of the Johannes Kepler, but they are also applicable. ठीक है ना, लिखा हुआ है देखिए, planetary motion के लिए state किया गया था, but they are also stated, ठीक है, they are stated for planets orbiting the sun, but they also hold equally well for natural satellites or artificial satellites. नेचुरल या आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जैसे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट क्या है? मून. तो मून के अराउंड जब अर्थ रिवॉल्व करता, अर्थ के अराउंड जब मून रिवॉल्व करता है तो वो भी इस लॉ को फॉलो करता है. ठीक है ना. सो दीज आर लाइक यू कैन से यूनिवर्सल लॉज. इट्स नॉट दैट इट इज़ ओनली वैलिड फॉर प्लैनेट्स एंड द सन, इट इज़ ऑल्सो वैलिड फॉर नेचुरल सैटेलाइट्स और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग अराउंड other massive bodies like Earth. Is that clear?
So with this we finish today's lecture. I hope you got some insight into what Kepler's laws are. If class 9th school level examinations are concerned, it is not expected that questions will come from Kepler's law. So they are basically meant for preparation of Olympiads, okay, in NTSC. वहाँ पे आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग कवर करेंगे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज़. ओके, आई होप यू रियली एंजॉय टुडे सेशन एंड you got some idea about or some insight into the way this planetary system, this satellite system works across the universe. ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर आज का पसंद आया हो तो प्लीज़ like, share and subscribe our channel. That will be a great help. It will encourage us to do more such videos in near future. And if you want us to record lectures for some other topic, please do let us know in your comment section. You can call us also. All the details are given in the description of the video. आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, और you can give your feedback in the comment section or maybe drop us some message on the social media. So with this I close today's session. Thank you very much.